नमस्ते स्टूडेंट्स। सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो चैप्टर 2 का देख ही लिया होगा। आई होप अच्छे से आपको क्लियर भी हो चुका होगा। ठीक है, तो हम वीडियो 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है। चलो, सबसे पहले देखा था एसिड क्या है, बेसिस क्या है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो एसिड होते हैं जो स्टोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, दे आर सॉप इन टच एंड दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये हमने देख लिया है। फिर हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रिएक्शन विद मेटल्स, किस कैसे वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसमें हमने देखा था हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी देखा था। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है वो, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 का भी टेस्ट हमने देख लिया। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो कैसे रिएक्ट करता है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। और ये मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। फिर हमने देखा था रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ वो क्या बनाता है, H2 प्लस सॉल्ट। और रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक। तो ये 2 मिनट में हमने पूरा लास्ट टाइम का लेक्चर देख लिया है। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया है, मस्त वाला है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो प्लीज पे अ प्रॉपर अटेंशन। सबसे पहले तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। मान लो कि अगर आपके पास ये वाटर है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप एसिड डाल, चलो ये इतना नहीं पढ़ते हैं, ये हमें वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना ही है। So starting में देखते हैं, in presence of water acid gives H plus, as H plus ion cannot exist alone, it combines with water molecule and form H3O plus। समझ में आया? ओके, देखो, अगर आपने HCl को पानी में डाला, ठीक है, दैट इज HCl को वाटर में डाला, तो वो किस में बन जाता है, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। हमने कल बात करी थी। इसलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो आपका H प्लस आया ना, वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए वो अकेला, इट कैन नॉट रिमेन अलोन, उसे डर लगता है अकेला रहने में। तो वो क्या करेगा, H प्लस जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, H3O प्लस। देखो ये रहा, है, समझ में आ गया। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। So we can say in presence of water acid gives H plus और H3O plus। जनरली हम क्या बोलेंगे, H3O plus देगा। प्लस क्यों, बिकॉज H एक प्लस आयन होता है, Cl एक नेगेटिव आयन होता है, इसलिए। इन द सेम वे NaOH को अगर पानी में डालोगे तो NaOH में भी दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किस में खुलेगा, तो Na प्लस और OH माइनस में। इस हिसाब से अगर आप एसिड और बेस को पानी में डालोगे तो वो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। जितने ज्यादा H प्लस आयन बनेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और H प्लस की जगह पे आप H3O प्लस भी बोल सकते हो, और जितने ज्यादा OH माइनस बनेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। सो टू आइडेंटिफाई एसिड आपको क्या पता करना चाहिए, H प्लस या H3O प्लस पानी में डालने से ये बनता है तो वो एसिड है। एंड टू आइडेंटिफाई बेस आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी सब्सटेंस पानी में OH माइनस बनाएगा तो वो बेस हो जाएगा। ये काफी टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, दैट इज एसिड और बेस का ये आप डिफरेंस भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो बेटा, पानी में डालने से H प्लस और H3O प्लस बना तो वो एसिड है, पानी में डालने से OH माइनस बना तो वो बेस है। हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ठीक है, देखो ये रहा, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो कि अगर आपने HCl को पानी में डाला, ये देखो वाटर है, तो H प्लस और Cl माइनस दोनों अलग हो गए।
अगर आपने बेस को पानी में डाला तो Na प्लस और OH माइनस अलग हो गए, और अगर आपने NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस Cl, ये आपका सॉल्ट है। तो हम एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में। क्लियर हो गया बेटा? तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए ही है, ये बनाना आपको नहीं है। क्लियर हो गया? टू अंडरस्टैंड। अब देख लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। देखो ये NaOH बेस है ना, तो वो पानी में डिसॉल्व हो गया। सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व मतलब समझ रहे हो, पानी में मिक्स हो जाता है। इसलिए बेस की जगह पे बहुत बार एल्कली भी यूज किया जाता है। तो एल्कली इज बेसिकली व्हाट? बेस इन वाटर। ठीक है? बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन their aqueous solution due to the presence of free ions। अब देखो ये फ्री आयंस है, फ्री आयंस H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, Na प्लस अलग और OH माइनस अलग। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? फ्लो ऑफ आयन, फ्लो ऑफ चार्जेस। सो अगर आप इसको एक्वियस सॉल्यूशन में वो फ्री आयंस होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना बेसिस और अल्कली के बारे में, ठीक है? और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, वो चीज याद रखनी है आपको। ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये लिख लेना, काम आएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। क्या बोल रहा है? सारे अल्कली बेस होते हैं, क्यों? बिकॉज सारे अल्कली को पानी, अल्कली मतलब क्या? बेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो। बट सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, बिकॉज देयर आर सम बेसिस जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कली आर बेसिस। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो और ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, मोस्ट आईएमपी। ठीक है? और वो मोस्ट आईएमपी रिएक्शन क्या है कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, acid react with base to produce salt and water। base plus acid gives salt plus water। बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, बेस क्या ले लेंगे? NaOH प्लस एसिड क्या लेंगे? HCl। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट आपका क्या होगा? NaCl और वाटर क्या होगा? H2O। बना? हाँ सर ये तो बन गया, मजा है, बट कैसे बना बताता हूँ। ठीक है? बहुत ही ध्यान से सुनना, समझाता हूँ। ठीक है? अब कोई भी बेस होता है ना बेटा, कोई भी बेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेस और एसिड मिलके वाटर बनाते हैं। हाँ पहले एक बात समझ लेते हैं, इन दिस रिएक्शन एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस। एसिड जो है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रख लेना बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid react with base, it gives salt and water, hence it is called neutralization reaction। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, नलीफाई कर देंगे, ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके ओके। कोई भी एसिड होता है ना, कोई भी एसिड बेटा, वो कौन से फॉर्मेट का होता है? MH फॉर्मेट का। M मतलब मेटल और H मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, नहीं सॉरी, हाँ ये जो आपका होता है वो XH फॉर्मेट का होता है, वेर X इज नॉन मेटल। ठीक है? और कोई भी बेस होता है ना, वो MaOH फॉर्मेट का होता है, वेर M इज मेटल। मतलब अगर हम जनरल केस में बात करें तो आपका एसिड क्या है? आपका एसिड है आपका XH। ओके, प्लस बेस क्या है आपका? MOH। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, ये H और ये OH मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? H2O। बिकॉज H प्लस OH क्या बनाता है? H2O। और बचा क्या? X और M। ये X आपका क्या है? नॉन मेटल है, और ये M आपका क्या है? मेटल है, तो वो क्या बना देंगे बेटा? MX बनाएंगे।
एग्जाम्पल ले लें, देखो अभी मैंने आपको बताया था HCl प्लस NaOH। अब बताओ जल्दी से इधर H, ये H और ये OH मिलके क्या बनाएंगे H2O। तो बचा क्या Cl और Na, तो क्या बन जाएगा वो NaCl। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप n नंबर ऑफ एग्जांपल्स देख सकते हो। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके देखो आपके सामने अभी देखो ये रहा NaOH प्लस HCl का एग्जांपल। देखो HCl H प्लस और Cl अलग हो जाता है, NaOH Na प्लस OH अलग हो जाता है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे H प्लस OH मिलके H2 बना देंगे और Cl और Na मिलके NaCl बना देंगे। उसके अलावा बहुत सारे और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लेते हैं KOH प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, बताओ जल्दी से। अब ये जो K है दैट इज मेटल है। आप बोलोगे सर SO4, ओके। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमें वाटर बना देना। वाटर बनेगा किससे, इसका H2 और इसका OH मिलके क्या बना देगा वाटर। तो आप बोलो सर बैलेंस तो नहीं है, बाद में बैलेंस कर देंगे। अब ये K है और ये SO4 है, ये K आप देख सकते हो, ये K और ये SO4 मिलके क्या बना देगा K2SO4। ठीक है, बैलेंसिंग करने जाएंगे तो इधर 2 डाल दें तो देखो 2 टाइम्स ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 डाल दें तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। तो ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो KOH प्लस HCl। अब देखो ये OH और H मिलके क्या बना देंगे H2O, ये K और Cl मिलके क्या बनाएंगे KCl। आप बोलोगे सर K2SO4 कैसे बना, तो बता दूं, देखो K और SO4, K की वैलेंसी 1 SO4 की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। सर KCl कैसे बना, K की वैलेंसी 1 Cl की वैलेंसी 1 तो KCl बना। ऐसे आप n नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हो, सबसे आपका यही हिसाब से बनेगा। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेस। व्हाट इज मीन बाय डाइल्यूशन। एसिड दो टाइप के होते हैं और बेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होते हैं कंसंट्रेटेड और दूसरे होते हैं डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब कि जितना ज्यादा H प्लस उसके अंदर उतना ज्यादा वो कंसंट्रेटेड एसिड। देखो बच्चे हैं ना स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। वापिस मैं बता रहा हूँ, कंसंट्रेटेड का मतलब कि मान लो ये मैंने कंटेनर लिया, इसमें इतना है तो उसमें मेजोरिटी ऑफ पार्ट H प्लस है तो वो कंसंट्रेटेड है, बट आधा पार्ट H प्लस है तो वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि H प्लस का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो आप बोलोगे सर आपने वो समझाया था स्ट्रॉन्ग और वो वीक, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या कि भाई अगर सारे के सारे आयरन टूट जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग, कम टूटते हैं तो माइल्ड और बहुत कम टूटते हैं तो वीक। समझ में आया? अगर डिसोशिएट हो ना उसे स्ट्रॉन्ग और वीक बोलेंगे, और जितने ज्यादा H प्लस और OH माइनस उसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कंसंट्रेटेड एसिड इतना इतना खतरनाक होता है कि अगर मान लो आपके हाथ पे थोड़ा सा एक बूंद भी गिरा ना तो उधर खड्डा कर देगा। क्यों? बिकॉज वो कोएडजिव नेचर का, करोजिव नेचर का है। करोजिव नेचर मतलब कि वो सब कुछ खा जाएगा उधर। करोजिव देखा ना, खा ले रहा है, आयरन करोड हो जाता है, पूरा खा लेता है ऐसे। तो अभी इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। बात होगी ना, बात क्या हुई अभी कि डाइल्यूशन का मतलब कि अगर मान लो, ओके मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, गर्मी के सीजन है, शरबत तो पीते होंगे। अभी आप लोगों ने मम्मी को बोला कि मम्मी शरबत बनाओ, मम्मी ने 3-4 चम्मच डाल दी, कितना मीठा हो जाता, मम्मी ये तो बहुत मीठा है। फिर आप वो क्या करोगे, उसको उसमें पानी डालोगे, पानी डालोगे, पानी डालोगे, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ फिर टेस्ट सही रहेगा, वरना तो बहुत मीठा हो जाएगा। सेम क्यों, उसको बोल रहे हम कंसंट्रेटेड है, बहुत ही कंसंट्रेटेड है। यही रीजन है कि अगर बहुत ही ज्यादा, मान लो पर 100 वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है, 1000 H प्लस और OH माइनस है, ठीक है, अगर आप पानी डालते जा रहे हो
तो अभी 1000H+ और OH- तो ऐसे ही रहेंगे, बट वाटर अभी 1000 हो गया, तो देखो कंसंट्रेशन से डाइल्यूटेड हो गया। अब 1000/100 करोगे तो मतलब क्या हो गया, 10H++ पर 1 वाटर, बट 1000/1000 करोगे तो क्या होगा, 1H+ अपॉन 1 वाटर। अब देखो ये डाइल्यूट हो गया, और पानी डालोगे तो 1000 की जगह पे 10,000 हो गया, तो अब क्या बोलेंगे, 1H+ अपॉन 10 वाटर, और डाइल्यूट करोगे तो 1 लेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1H+ अपॉन 100 वाटर। तो यही चीज समझनी है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, डाइल्यूशन का मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या बेटा, डाइल्यूशन का मतलब होता है आपका कि आप उसके अंदर उसका H+ आयंस वाटर के कंपैरिजन में कम कर रहे हो। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। When an acid or base is added to water, then molecule dissociate to form ions। देखो एसिड को पानी में डालोगे तो H3O+ प्लस Cl- बन जाएगा, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, अभी हमने देख लिया। NaOH को पानी में डालोगे तो किस में खुल जाएगा, Na और OH में खुल जाएगा। दिस इज व्हाट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होने का मतलब क्या है कि भाई डिक्रीज हो जाएंगे। क्या लिखा है देखो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, अगर एसिड है तो H3O+ और बेस है तो OH-। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। तो सर कैसे हम उसको कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाएंगे, अगर आपने लेबोरेटरी में आपके पास बीकर होगा उसमें या फिर कंटेनर होगा उसमें आपने देखा होगा कि भाई HCl है, H2SO4, NaOH, वो सारे डाइल्यूटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जनरली टीचर्स आप लोगों को नहीं देते। इवन आपने डाइल्यूटेड HCl और वो सब भी यूज किया होगा, थोड़ा भी हाथ में गिर जाता है तो आपको जलन स्टार्ट हो जाती है, तो सोच लो कंसंट्रेटेड होगा तो वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको टीचर वो कंसंट्रेटेड से, क्योंकि जो बनता है ना वो कंसंट्रेटेड HCl और H2SO4 बनता है फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में, वो आपको लेबोरेटरी में आता भी कंसंट्रेटेड है, तो उसको डाइल्यूट कैसे बनाओगे, तो उसका उसके दो तरीके, डाइल्यूट मतलब क्या, पानी डालना। तो देखो पहले पहले स्टूडेंट ने क्या किया, पानी के अंदर एसिड के अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, सॉरी एसिड के अंदर पानी डाल रहा है, बट ये रॉन्ग मेथड है बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही एक्सोथर्मिक। और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, एक्सोथर्मिक मतलब इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि वहां पे, ये देखो इधर जैसे ही डाला ना तो हीट प्रोड्यूस करेगा और ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा, या फिर एसिड बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा और आप डाल रहे हो, मुंह पर रखा है तो सीधा मुंह पे गिरेगा, हाथ पे उसके छींटे गिरेंगे, अब जल जाओगे। So care must be taken while doing it. The acid must always be added slowly to water with constant stirring। देखो अभी क्या कर रहे हैं, एसिड अभी यहाँ पे है ना, धीरे धीरे धीरे, वाटर शुड नॉट बी, हाँ बेटा, तो हम क्या करते हैं, वाटर जो है ना उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते रहते हैं, एसिड डालते हैं और साथ ही साथ स्टर कर देता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्टर भी करते रहेंगे। देखो यहाँ पे है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं और उसको स्टर भी कर रहे हैं, स्टर मतलब ऐसे चमची से जो हिलाते रहते हैं ना वैसे। अब हम क्यों वाटर को एसिड में नहीं डालते, बिकॉज ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इफ वाटर इज एडेड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। स्प्लैश आउट मतलब बाहर निकलेगा, आपके बॉडी पे गिरेगा, सब जगह पे गिरेगा और बर्न हो जाएगा। बात हो चुकी है हमारी। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। ओके, इसलिए अगर आपने देखा होगा तो एसिड के बॉटल पे ऐसा डायग्राम दिया जाता है, वार्निंग साइन ऑन द बॉटल ऑफ एसिड इन द लेबोरेटरी। इसका मतलब क्या होता है, ये करोसिव नेचर का है, अगर आप जल जाओगे और वहां पे पूरा खड्डा हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही कंसंट्रेटेड एसिड को अगर आप हाथ में डालो तो बहुत सारे, तो यहाँ से पूरा खड्डा हो जाएगा, खाली हाथ, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ऐसी हालत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखना, ये वार्निंग साइन में भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है, इसलिए मैंने आपको वार्निंग साइन भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े बेटा हम। ओके, हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लो, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। ओके, अभी कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है,
तो आपने लिटमस पेपर का तो पढ़ लिया, देखो लिटमस पेपर, देखो लिटमस 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 टर्न्स एसिड को ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए देखो रेड, और रेड को ब्लू में कर देगा। ओके, बेसिकली इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज द कलर और ऑर्डर। बहुत सारे स्मेल वाले भी इंडिकेटर हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। व्हेन एडेड इनटू एसिड और एन एसिड और एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अगर आप एसिड में डालोगे या अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालोगे तो या तो अपना वो कलर चेंज करेंगे या तो अपना ऑर्डर चेंज करेंगे। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हैं। These indicators are found in nature in the plants. Example, litmus solution is a purple color dye extracted from the lichen plant belonging to the division of Thallophyta. Thallophyta plants होते हैं ना, उससे एक्सट्रैक्ट करके लिटमस बना। अब देखो यहाँ पे मैंने टेबल लिखा, ये टेबल मोस्ट एमपी है, याद रख लेना। लिटमस जो है एसिड में वो रेड हो जाएगा और अल्कलाइन में वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड कैबेज जूस है, वो भी लीव से निकलता है, एसिड में वो भी रेड हो जाएगा, अल्कलाइन में वो ग्रीन हो जाएगा। टर्मरिक जूस हल्दी का, एसिड में वो येलो रहेगा और अल्कलाइन में वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगी प्लांट, एसिड में वो ब्लू हो जाएंगे और अल्कलाइन में पिंक हो जाएंगे। अब बोलोगे सर ये चार है क्या, हमें पता नहीं है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ वो सारे कैसे होता है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, मोस्ट एमपी टॉपिक है इंडिकेटर की डेफिनेशन और नेचुरल इंडिकेटर, ये एक एक मार्क में आ सकते हैं, कौन सा कलर किस में होता है। वापिस, लिटमस जो है एसिड में रेड, अल्कलाइन में ब्लू। रेड कैबेज जूस है, एसिड में रेड और अल्कलाइन में, अल्कलाइन मतलब समझ रहे हो बेस है बेटा वो ग्रीन। टर्मरिक जूस एसिड में येलो, अल्कलाइन में रेडिश ब्राउन। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगी प्लांट, एसिड में ब्लू और अल्कलाइन में पिंक। ये रहा देखो लिटमस, है कि नहीं। एसिड में देखो वो क्या हो जाता है, एसिड में वो रेड हो जाता है और बेस में वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये आपका रेड कैबेज जूस, एसिड में वो रेड रहता है और बेस में वो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। और बेस दैट इज अल्कलाइन में वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा, पक्का। नेक्स्ट, हल्दी एसिड में देखो ये एसिड है और उसके कलर, ये क्या है आपका एसिड है और उसका कलर देखो क्या है, येलो है, और बेस में वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन। और लास्ट हाइड्रेंगी प्लांट, हाइड्रेंगी प्लांट उस हिसाब से ग्रो होते हैं, मान लो अगर उसका कोई भी सॉइल एसिडिक है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और बेसिक सॉइल है अल्कलाइन तो वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू इन एसिडिक सॉइल, इसलिए वो आइडेंटिफाई, हाइड्रेंगी प्लांट को ग्रो करोगे अगर वो ब्लू निकले तो आप समझ लो कि वो एसिडिक सॉइल है, और पिंक निकले तो समझ लो वो आपका क्या है, बेसिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है। क्लियर हुआ, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो, हाँ जी सर ऐसा होता है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। दूसरे टाइप के जो इंडिकेटर्स आते हैं उसे सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक मतलब जो नेचुरली नहीं बट आर्टिफिशियली बनाया जाता है। द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड, बनाए गए इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल कौन सा बेटा, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड, ऑल आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। हम उसमें फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज पढ़ेंगे, मिथाइलिन ब्लू और मिथाइल रेड पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, वो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ लेना। फिनोप्थलीन होता है एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस होता है, बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक रहेगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में वापस न्यूट्रल है, यहाँ पे नेचुरल नहीं है, ये न्यूट्रल आएगा, ठीक है। न्यूट्रल में वो कलरलेस हो जाएगा, डन। तो आप बोलोगे सर एसिड और न्यूट्रल दोनों में कलरलेस हो जाता है, इसलिए फिनोप्थलीन को ज्यादा यूज सिर्फ बेसिक पाने के लिए यूज करते हैं। देखो मान लो आपके पास लेबोरेटरी में दो दिए, एक एसिड एक बेस, पता नहीं है दोनों हाथ में कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो अगर फिनोप्थलीन डाला अगर वो कलरलेस हो गया तो वो एसिड, और पिंक हुआ तो वो बेस, ठीक है। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, एसिड में वो रेड रहेगा, बेस में वो येलो हो जाएगा और न्यूट्रल में वो ऑरेंज रहेगा, इसलिए उसका नाम मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। देख बताता हूँ कैसे होता है। ये फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस हो गया, अल्कली में कौन सा, अल्कली में पिंक, और न्यूट्रल में वापस कलर। मिथाइल ऑरेंज ऐसा होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, एसिड में वो क्या रहेगा, एसिड में वो क्या हो जाता है बेटा, एसिड में होता है रेड, और देखो अल्कली में येलो कलर हो गया, बस यही तो चीज है। याद रखो, विजुलाइज करो, आपको काम आएगा बेटा, ठीक है।
आगे बढ़े, ठीक है। अब तीसरे आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मोस्ट आईएमपी 1 मार्क के लिए। दो सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर मतलब स्मेल, खुशबू चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर एसिक एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी तो उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे दो एग्जांपल है, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन कैन बी यूज्ड एज अ इंडिकेटर। The smell of these two indicators can be detected in the presence of acid only, but not in the presence of base. अगर आपने देखो सिर्फ एसिड में उसकी स्मेल पता चलेगी, बेस में पता नहीं चलेगी। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, आपका ऑनियन है, अगर एसिड के पास लेके जाओगे तो वो अपनी स्मेल को रिटेन करेगा, मतलब पड़ा रहेगा, बट जैसे ही बेस के पास लेके जाओगे वो अपनी स्मेल लूज कर देगा। वैसे ही वेनिला है, वो एसिड के पास उसका एक्सट्रैक्ट एसिड के पास लेके जाओ वो रिटेन करेगा, जैसे बेस के पास लेके जाओ वो स्मेल को लूज कर देगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई कौन एसिड है और कौन बेस, दो है, कौन सा एसिड कौन सा बेस पता नहीं है। ऑनियन को लेके जाओ, स्मेल पड़ी है तो एसिड है, लेके जाओ स्मेल नहीं आ रही है वो बेस। क्लियर हो गया, पक्का, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। फोर्थ एंड लास्ट इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड व्हिच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एसिड बेस नहीं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। ओके, और बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। कैसे यूज होता है, इट शोज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। ये देखो, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, दिख रहा है। अगर उसका कलर रेड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑरेंज है माइल्ड एसिड, और येलो टाइप है तो वो वीक एसिड। अगर उसका कलर ग्रीनिश आता है तो वो न्यूट्रल है, डार्क ग्रीन आता है तो वीक बेस, ब्लू लाइट ब्लू आता है तो माइल्ड बेस, और स्ट्रॉन्ग ब्लू आता है तो कौन सा बेस, दैट इज डार्क ब्लू आता है तो स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखो, ये आपका क्या होगा पता है, ये देख सकते हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका न्यूट्रल, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। करते क्या है, ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इसमें से लेके एसिड में डाल देते हैं। अगर रेड आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ब्लू आया तो स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रीन आया तो न्यूट्रल। दिस इज आवर यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क्स। ठीक है, पक्का, सिर्फ समझाना के लिए ही है, डायग्राम नहीं बनाना है आपको। क्या, टू जज हाउ गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, उसके लिए ये इंडिकेटर यूज होता है। ये इंडिकेटर बहुत सारे छोटे 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 इंडिकेटर से मिक्स करके बनाया गया होता है, और अलग अलग कलर बनते हैं। कलर याद रखना, रेड स्ट्रॉन्ग एसिड, ब्लू स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रीन न्यूट्रल। क्लियर हो गया बेटा, ओके। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, अभी हमने बात करी ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर बताया कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेटा एक सिंपल सी बात हमने बात कर ली है, जितने ज्यादा H प्लस आयंस वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने कम H प्लस आयंस वो वीक एसिड। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली। जितने ज्यादा H प्लस बनाएगा, देखो वापिस बोल रहा हूँ, कल मैंने बताया था, जितने ज्यादा पानी में H प्लस आयन बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम बनाएगा तो वीक एसिड। लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। सिमिलरली लार्जर नंबर ऑफ द OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय अ बेस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। एसिड और बेस को बताने के लिए हम उसको एक नंबरिंग देते हैं। 0 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 मतलब न्यूट्रल, 14 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। इधर देखो, 0 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सारे के सारे आपके देख लो H प्लस है। जैसे जैसे इस साइड जाएगा उसका H प्लस आयन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इसलिए उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी कम होती जाएगी। बीच में आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, इसलिए वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। जितने H प्लस उतने ही OH माइनस। ठीक है, अगर हम उसको एक नंबरिंग के हिसाब से देख लें, मान लेते हैं 100,
यहाँ पे 100 के 100 H प्लस है, 0 OH माइनस है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बीच में देख रहे हो, अब यहाँ पे कम होते जाएंगे, यहाँ पे 75 25, यहाँ पे कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे, यहाँ पे देखोगे 50 50 हो गए तो न्यूट्रल हो गया, और कम होते जाएंगे 40 60 और कम होते जाएंगे। समझाने के लिए बेटा, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए। 30 70, लास्ट में 20 80 और लास्ट में 0 100, तो सारे के सारे OH माइनस आयंस है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहे हो? पक्का? जैसे जैसे इस साइड आते जाओगे डिक्रीज ऑफ, और देखो ये एरो भी किसके लिए दिया हुआ है, डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मैंने बता दिया 100 से 75 से 50 से 40 से 30 से 20 से फिर 0। क्लियर हुआ? जितना ज्यादा अगर H प्लस आयन वो प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया? पक्का? तो ये आपको 100 और वो सब लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए था। ओके? ये डायग्राम जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बना सकते हो तो बना लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट इज पीएच स्केल। अब आया मजा, ये वाला टॉपिक मस्त वाला। अब जो मैंने आपको बताया था ना 0 7 और 14, अब वो बेसिकली क्या है, वो एक स्केल है जो आइडेंटिफाई करती है कि वो एसिड है बेस। तो इट इज अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप ये डायग्राम चेक कर लो, यहाँ पे सब कुछ H प्लस के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ है। देखो, डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन और इसका डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन, सब कुछ H प्लस के। क्यों? बिकॉज पीएच स्केल भी वही होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मान लो बेस की बात करें तो बेस में OH माइनस ज्यादा H प्लस कम, एसिड की बात करें तो H प्लस ज्यादा OH माइनस कम। तो पीएच का मतलब क्या होता है? द P इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। इट इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है पावर, पोटेंस, पावर ऑफ H। इट हैज वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। 0 मतलब वेरी एसिडिक, ऑलमोस्ट ऑल H प्लस, 14 मतलब वेरी अल्कलाइन, नो H प्लस। pH is a number which indicates the acidic or basic nature of solution। अगर 0 है तो strong acid, 4 5 है तो mild acid, 6 है तो weak acid, 8 9 है तो weak base, 11 10 11 है तो mild base, 13 14 है तो strong base। Higher the hydronium ion concentration present in the solution, lower is its pH value। अब ये उल्टा है, जितना ज्यादा H प्लस उतनी कम, मोर द H प्लस लोअर द pH वैल्यू। इसलिए देखो ना, 0 को वेरी एसिडिक बताया है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक pH 0 है, एक pH 3 है और एक pH 6 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये माइल्ड एसिड और ये वीक एसिड। जितना pH कम बट उसका H प्लस आयन सबसे मैक्सिमम, H प्लस आयन लेस और H प्लस आयन वेरी लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने ज्यादा H प्लस आयंस उसका उसका पीएच वैल्यू उतना कम। इसलिए तो देखो ना आपके पास टेबल दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ टेबल, ये रहा। अगर पीएच इज ग्रेटर देन 7 बेसिक सॉल्यूशन, पीएच इज लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच इज इक्वल टू 7 तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये इतना जो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट आयन पीएच। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब देखो ये पीएच स्केल है, ठीक है ना, बहुत ही मस्त आपको, ताकि पता भी चले कि किसका क्या पीएच होता है। मिल्क का पीएच देखो 6 है, ये मिल्क है। प्योर वाटर का 7 है। ब्लैक कॉफी एसिडिक होती है 5। टोमेटो जूस एसिडिक, ऑक्जेलिक एसिड 4। एप्पल जूस 3। लेमन जूस साइट्रिक एसिड 2। गैस्ट्रिक एसिड कौन सा होता है, HCl होता है कि नहीं होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल भी है। और बेस की तरफ जाते हैं, एक जो होता है वो बेसिक होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसके लिए काम आती है, एसिडिक को कम करने के लिए। हैंड सोप सैनिटाइजर और ये सब यूज करते हो। एमोनियम सॉल्यूशन ब्लीच कलर करने के लिए, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली, उसका कोई एग्जांपल ही नहीं है। ये पूरा आपके सामने टेबल है। 7 से कम सारे एसिडिक। मिल्क आप जानते हो एसिडिक होता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। क्यों मिल्क को एसिडिक रखते हैं पता है? मिल्क बनता कहाँ पे, दैट इज बनता तो नहीं है, जहां से निकलता है उससे आपके घर में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं अमूल का, अमूल की जो फैक्ट्री होती है उधर से मिल्क आने में काफी टाइम लगता है, तो बीच में मिल्क बिगड़ भी जाता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, बेसिक डाल देते हैं। बेसिक
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मैं कराऊंगा। बेस डाल देता है जिससे मिल्क का पीएच बढ़ जाता है, ताकि भले ही रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होते हैं तो भी वो हो के 7 के बीच में आ जाए, बिगड़ नहीं जाए। बट अगर मिल्क और बिगड़ जाता है तो आपको पता है क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड। क्लियर हुआ? ऐसे ही पड़ा होता है, मिल्क और बिगड़ जाता है, फट जाता है जिसको बोलते हैं, उससे फिर पनीर भी बनता है। तो यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल और ये टेबल, डायग्राम मत बनाना, टेबल 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, वो लिख लो, बहुत ही काम आएगा आपके। ओके ओके, प्योर वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है। अ पेपर इम्प्रेग्नेंट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। ये देखो पेपर होता है, ऐसा पेपर होता है, हर एक सॉल्यूशन में आप डालते जाओ। देखो इसके सॉल्यूशन में डाला, ग्रीन आया, तो मतलब ये हमारा क्या है, वाटर। बराबर, इसके अंदर डाला, ये आपका क्या है, ऑरेंज आया, तो ऑरेंज किसकी तरफ इंडिकेट करता है, तो देखो ऑरेंज इंडिकेट करता है 3 और 4 की तरफ, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर इसमें डाला, ये आपका ग्रीनिश आया, ग्रीनिश आया, येलोइश आया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक आया। तो क्या करते हैं हम, स्ट्रिप को डिप करते हैं, और ये देखो आपके सामने यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर दिया, आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई इसका पीएच क्या होगा, पीएच पता चल जाएगा, तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर 7 से ज्यादा है तो एसिडिक, नहीं बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक। क्लियर हो गया? ओके। और लास्ट, आजकल इतनी भेजामारी कोई नहीं करता, एक पीएच मीटर आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सीधा इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे उसकी पीएच वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, ये पीएच मीटर है। ओके, पक्का? तो आज के लिए हम यहाँ पे हमारा टॉपिक छोड़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने आज बेसिक चीजें पढ़ी, इंडिकेटर्स पढ़े, कैसे डाइल्यूट किया जाता है वो पढ़ा, पीएच स्केल पढ़ा, अलग अलग पीएच मीटर्स पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर भी पढ़ा, पीएच पेपर भी पढ़ा। ओके, और किस तरह से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने मेरी तरह से जितना ज्यादा इंटरेक्टिव बने आपको पता चले उस हिसाब से बनाया। आपका काम क्या है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, एंड लास्ट में आप स्कोर कर सकते हो। प्लीज स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।